बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट सऊदी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो वीडियो है वो सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव सी वीडियो है। ये एक ऐसी इशू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि जो कोई बंदा भी इसकी ना तो इस पर बात कर रहा है और ना ही कोई अदारा ना कोई अथॉरिटी इसके ऊपर एक्शन ले रही है। मैं जो बात करूंगा कि जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है उसके ऊपर, कि कोई भी सोसाइटी जब वो लॉन्चिंग करती है वो अपने रजिस्ट्रेशन की प्राइस की मद में अच्छी खासी अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल लिख देते हैं। और नॉन रिफंडेबल लोग जो हैं वो एक लालच क्रिएट होता है। ऑब्वियसली लोग जो है उस लालच के पीछे जो है अरबों रुपया लगा देते हैं। वो बड़ी माइनर सी अमाउंट होती है, लेकिन जब वो मल्टीप्लिकेशन में आती है तो बड़ी मैक्सिमम अमाउंट बन जाती है। जिस तरह के अभी रिसेंटली ये जो मार्गला इंक्लेव है लॉन्च हुआ, 10,000 जो है वो एक रजिस्ट्रेशन है, फिर 20,000 है, फिर 25,000 है, जो भी अमाउंट है। अब आप देखें कि पूरे पाकिस्तान से इसमें लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अगर 1 लाख 1% आबादी भी करे, मतलब अगर 21 करोड़ की आबादी है लेट से, वैसे तो अब 25 करोड़ भी काउंट होती है, अगर 21 करोड़ को भी हम काउंट करें, 21 करोड़ का 1% 21 लाख बन जाएगा। 1 लाख बंदा अगर 10,000 ईच पर्सन रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो ये 21 अरब बन जाएगा। अब 1 लाख बंदा जो है वो 1 अरब बन गया और 21 लाख बंदों का मतलब है 21 अरब रुपया, 21 बिलियन रुपीज, 2100 करोड़ रुपए इसको कहेंगे। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नॉन रिफंडेबल की मद में सोसाइटियां इकट्ठी कर लेती हैं। और जिनका तो प्लॉट निकल आएगा, चले उन्हें प्रॉफिट के लालच के अंदर वो इस वक्त लोग जमा भी जो करवा रहे हैं, उनका तो वो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो जम हो जाएगी। बाकी लाखों लोगों से जो रजिस्ट्रेशन फीस की मद में पैसे ले लिए जाते हैं और नॉन रिफंडेबल कहकर ये जो है ना डील दी जाती है। मेंशन होता है पहले कि नॉन रिफंडेबल है, लेकिन ये पॉलिसी गलत है कि अगर आप नॉन रिफंडेबल भी रखें और अमाउंट भी आपने इतनी रखी हो कि वो बिलियंस में आपके पास इकट्ठे हो जाएं पैसे, और उसके ऊपर कोई अथॉरिटी बात नहीं करती, कोई भी इन्फ्लुएंसर जो है ना इसको इशू को बात किसी भी जो है टॉपिक या किसी भी चैनल के ऊपर वो बात नहीं की जाती कि ये इतने पैसे क्यों इकट्ठे किए जाते हैं। एक सोसाइटी कोई भी अनाउंस होने जा रही है या हुई है, या जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है कि अगर 1,000 प्लॉट आ रहा है और उसके ऊपर 1 लाख एप्लीकेशन आ गई है, 10,000 ईच एप्लीकेशन आपने किया, 1 अरब रुपया तो आप वहां से पैसे इकट्ठे कर लेंगे। शायद इतने की जमीन ही ना हो, या इतनी डेवलपमेंट कास्ट ही ना आ रही हो, या तो आप प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सब्सिडाइज दे रहे हो, आप जो है एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से नीचे जाकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप उस पर कह सकते हैं कि जी हमने ये अपनी प्रोसेसिंग फीस रखी हुई है, तो ये फीस जो है ना नॉन रिफंडेबल है। वो फीस भी 1,000, 2,000, 3,000 हो तो कुछ समझ आती है, 10,000, 20,000, 25,000 जो भी अमाउंट है वो जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो एक ह्यूज अमाउंट बन जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितनी भी अथॉरिटीज है इस वक्त गवर्नमेंट में या जो भी अथॉरिटीज इनको डील करेंगे सोसाइटीज को, तो ये ट्रेंड जो है बिलियन रुपीज का जो इकट्ठे करने के बाद नॉन रिफंडेबल का जिसके ऊपर टैग लग जाता है, ये खत्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग लालच में तो जमा करवा रहे होते हैं। अब एक करवा रहा है, दूसरा करवा रहा है, लोगों को ये नहीं पता कि हमारी अमाउंट जो है वो बिलियंस में चली जाती है। और जो बिल्डर है, जो सोसाइटी डेवलप करने वाला अदारा है, वो इंजॉय करता है वो अमाउंट वो किसी खाते में नहीं आती। उनके जिनके प्लॉट तो निकल आएंगे उनके तो वो काउंटेबल हो जाएगी कि वो उनकी प्रोसेसिंग फीस आ चुकी है, और जिनका नहीं बैलेटिंग में प्लॉट निकलेगा उनको कोई बेनिफिट नहीं है, उनका जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जीरो अमाउंट हो जाएगी, नॉन रिफंडेबल की वजह से उनको वापस नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मैंने आज आवाज़ उठाई है। अगर कोई इसके ऊपर एक्शन ले और इस नॉन रिफंडेबल अमाउंट को या तो बिल्कुल माइनर किया जाए या बिल्कुल ख़त्म किया जाए, क्योंकि जस्ट पैसे जमा करवाने के ऊपर या एक फॉर्म फिल करने के ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आती। अगर एक 10 रुपये का फॉर्म भी फिल कर दिया है और उसके ऊपर आप 10,000 रुपया जो है वो अमाउंट चार्ज कर ले उसकी प्रोसेसिंग फी की मद में, तो ये एक जो है वो नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। तो हमें याद रखिएगा, आपका होस्ट चौधरी कामरान।